बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डॉनबास के दो इलाकों डोनेट्स्क और लुगांस्क को तस्लीम करने और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पर दस्तखत करने के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का पहला मीडिया इंटरेक्शन था। सहाफ़ियों ने गनीमत जानते हुए रूस के सदर से बहुत सख्त सवालात किए। किस मौके पर? जब अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव मॉस्को पहुंचे थे व्लादिमीर पुतिन की दावत पर। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों ममालिक के सरबराहान ने, और उस मौके पर सहाफ़ियों की जानिब से ये सख्त सवालात व्लादिमीर पुतिन से पूछे गए। इस मुलाकात और इस मीडिया टॉक के अंदर, इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। पूरी दुनिया की जानिब से स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं, मजम्मतें भी सामने आ रही हैं, लेकिन एक तरफ जो रूस है उसकी अपनी एक दुनिया है। वहाँ पर दौरे भी होते हैं, वहाँ पर मुलाकातें भी होती हैं, वहाँ पर बातचीत भी होती है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव पहुँचे मॉस्को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर, और उन्होंने रूस के सदर से मुलाकात की, जिसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के सदर ने इब्तदा की और उन्होंने जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो तनाज़ा है, जो मामला है, फिर जो डील साइन हुई थी रशिया की सालिसी में, उस पर गुफ्तगू की, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। फिर अज़रबैजान के सदर ने भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग रुकवाने और वो मुआहिदा साइन करवाने से मुतल्लिक, और ये कहा कि आगे भी रूस की सालिसी में जो अमन का प्रोसेस है आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान और इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है उस मुआहिदे की, उसमें भी रूस हमारे साथ साथ है और हम रूस के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इस जंग में किरदार अदा करने पर भी, और अज़रबैजान के साथ जो ताल्लुकात हैं उन पर भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये करते रहे अज़रबैजान के सदर। लेकिन एक मरतबा भी उन्होंने यूक्रेन या डॉनबास या यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी टेंशन्स का जिक्र नहीं किया। इसके अलावा मीडिया से जब गुफ्तगू होती है, जो भी मॉस्को का दौरा करते हैं, जो भी सरबराहान जिन ममालिक के भी, वो जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं फिर सहाफ़ी उनसे सवालात करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपनी अपनी बात करने के बाद चल दिए। मीडिया नुमाइंदों ने सवालात उठाए और रुक कर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि मैं वापस आऊंगा और फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। यानी कि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अवॉइड किया यूक्रेन और रशिया के दरमियान टेंशन्स के हवाले से कोई बात नहीं उन्होंने की, और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए बगैर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके चले गए। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन वापस आए उसी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, और वहां पर उन्होंने कहा अब मेरे से आप सवालात करें। तो सहाफ़ियों ने मौका देखा कि व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर खुद कह रहे हैं कि आप मेरे से सवालात करें, तो सहाफ़ियों की जानिब से बहुत सख्त सवालात किए गए और जो पूरी दुनिया की जानिब से मजम्मतें की जा रही हैं, और इन इलाकों को जो तस्लीम किया रूस ने, उससे मुतल्लिक सवालात पूछते हुए पहले सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि जी पूरी दुनिया कह रही है कि आप सोवियत यूनियन रूसी सल्तनत को दोबारा कायम करना चाहते हैं, इसलिए आप मिन्स्क एग्रीमेंट जैसे मुआहिदों को भी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आपका ये इकदाम जो है वो इंटरनेशनल कवानीन और मिन्स्क एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, ये सुनिए। We were the ones who drafted these documents. These documents were signed by the heads of two formerly unrecognized republics. They were destroyed long before yesterday's recognition of the People's Republic of the Donbass. Not by us, not by the representatives of these republics, but by the acting Kiev authorities. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने ये कहा कि हमने ये मिन्स्क एग्रीमेंट, उसमें हम भी पार्टी थे और डोनेट्स्क और लुगांस्क रीजन के जो लीडर्स थे वो भी पार्टी थे, और हमने मिलकर ये जो मुआहिदा है मिन्स्क का एग्रीमेंट वो तय किया था और इस पर दस्तखत किए थे। लेकिन बदकिस्मती से ना हमारी जानिब से, ना लुगांस्क और डोनेट्स्क के लीडर्स की जानिब से, बल्कि यूक्रेन की जानिब से इस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया गया, और जेनोसाइड, कत्लो गारत, सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां यूक्रेन की जानिब से सामने आती रही, क्योंकि उसे नेटो की बैकिंग थी और कॉन्फिडेंस था कि वो शायद ये इलाके वापस यूक्रेन में शामिल कर लेगा। ना सिर्फ ये बल्कि क्रीमिया भी। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये एग्रीमेंट जो है वो 8 सालों से
इस पर अमल दरामद हुआ ही नहीं, तो इस एग्रीमेंट को आप खत्म समझें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से एक सहाफी ने सवाल किया कि जी एग्रीमेंट आपने खत्म कर दिया, डोनेट्स्क और लुगांस्क को आपने तस्लीम कर लिया, आप ये बताएं कि यूक्रेन ऐसा क्या करे और मॉस्को ऐसा क्या करे कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ये मामलात भी हल हो जाएं और जो मौजूदा टेंशंस जंग की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं वो भी खत्म हो जाएं। तो व्लादिमीर पुतिन ने 3 बातें की कि यूक्रेन अगर इन 3 मामलात पर अमल दरामद करे तो फिर यूक्रेन और रूस के दरमियान मामलात तय पा सकते हैं और ये टेंशन खत्म हो सकती हैं। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And later today, do you see any prospects for rebuilding relations between Russia and Kiev? And if it is possible, what should Moscow do and what should Kiev do to achieve that? The first thing that must be done by everyone is to recognize the will of the people who live in Sevastopol and Crimea. Current Kiev authorities renounce from joining NATO by themselves, by their own will, and they would remain neutral. That was the second point. And thirdly, unfortunately, it's not relevant anymore. I talked about resolving the problem of the Donbass via peaceful talks. क्रीमिया रेफरेंडम के थ्रू रशिया में शामिल हुआ था, यूक्रेन उस मामले को क्रीमिया को तस्लीम करे। दूसरा, यूक्रेन जो नेटो का हिस्सा बनने के ख्वाब देखता है वो ख्वाब देखना छोड़ दे। और तीसरा, उन्होंने कहा कि अब तो वो मामला ही ख़त्म हो गया, डॉनबास का जो इलाका था, जो तनाज़ा था, तो उस पर यूक्रेन अगर अमल दरामद करता मिन्स्क एग्रीमेंट पर तो वो भी एक नुक्ता था जिसके थ्रू यूक्रेन के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो सकते हैं, मामलात, ये टेंशन्स कम हो सकती हैं। लेकिन अब तो वो मामला डॉनबास का रहा ही नहीं। व्लादिमीर पुतिन ने 3 पॉइंट्स बताए यूक्रेन को, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, और ये कहा कि अब 2 पॉइंट्स जो हैं, एक तो नेटो का हिस्सा बनने का ख्वाब छोड़ दे, और दूसरा जो क्रीमिया है जो 2014 में एक रेफरेंडम के जरिए रूस में शामिल हो गया था, लेकिन यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज और नेटो ममालिक ये कहते हैं कि रूस ने अनेक्स किया था क्रीमिया को, हमला किया था, कब्जा किया था। तो ये यूक्रेन के सदर अगर इन 2 मामलात पर राजी हो जाएं तो फिर मॉस्को ने ये कहा, व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि फिर ये टेंशन्स कम हो सकती हैं। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि आपकी फ़ौजें कितनी आगे तक जाएंगी, क्या डॉनबास तक महदूद रहेंगी या फिर ज़रूरत पड़ने पर आगे भी जा सकती हैं, क्या अमन के ज़रिए ये मामलात सॉल्व नहीं हो सकते, आपने अपनी ताकत ज़रूर दिखानी है। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि क्या अमन कायम करने के लिए ताकत इस्तेमाल करना गलत है? क्या हम देखते रहते जो कुछ डॉनबास में हो रहा था और जो कुछ रशियंस के साथ, डॉनबास में रहने वाले रिहायशियों के साथ हो रहा था, तो देखते रहते? तो हमने अमन के लिए अपनी पावर को, अपनी ताकत को यूज़ किया है और ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजें वहाँ पर जा सकती हैं। व्लादिमीर पुतिन की ये गुफ्तगू जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसने मैसेज दिया यूक्रेन को भी और जिसने मैसेज दिया यूएन को, अमेरिका को, नेटो कंट्रीज़ को कि रूस की फ़ौजें जो है वो ज़रूरत पड़ने पर डॉनबास में दाखिल हो सकती हैं, यूक्रेन में दाखिल हो सकती हैं। और ज़ेलेंस्की के पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर इन 2 ऑप्शंस पर वो राज़ी हो जाए तो रूस के साथ मामलात दोनों पार्टियों के तय पा सकते हैं। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव के अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान आज पहुंचेंगे मॉस्को, वो मुलाकात करेंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से। और क्यों रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को बुलाकर उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और वेस्ट को, नेटो कंट्रीज़ को, अमेरिका को एक मैसेज दे रहे हैं कि पुतिन की अपनी एक दुनिया है, उसके अपने दोस्त, अपने इत्तेहादी हैं और ये सैंक्शंस वी डैम केयर, सर्गी लेवरोव के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा सैंक्शंस क्या हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, सैंक्शंस की फ़िक्र हो तो उन्हें हो जिन्हें रूस गैस प्रोवाइड करता है और रूस की अपनी एक दुनिया है। जो सोवियत से टूटे हुए ममालिक हैं उन पर अभी तक रूस का असर व रसूख है। अज़रबैजान के सदर ने वहाँ पर जिस तरह से थैंक यू और शुक्रिया के अल्फाज दर्जन बार कहे, तो अब आर्मीनिया के वज़ीर आज़म का भी एक्सपेक्टेड है दौरा, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मीडिया से गुफ्तगू होगी। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात देंगे, क्या गुफ्तगू होगी मीटिंग के दौरान और फिर मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।